देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। 24 एनडी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं दर्शन सिद्धू बलबेड़ा से, डिस्ट्रिक्ट कैथल गुलाची का। तो देखिएगा, आज हम पहुंचे हैं गांव बलबेड़ा के सरकारी स्कूल में। आप देख रहे हैं स्कूल की ये जो तस्वीरें हैं। मैं कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगा, एक बार थोड़ा कैमरा को घुमा के एक बार स्कूल की तस्वीरें दिखाए। पार्क वगैरह जैसे कि सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। और हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर अफवाह फैली हुई है, गांव में भी फैली हुई है ये बातें, ग्वांड में भी सुनने में आया है कि उनका ये कहना है कि जो 10वीं और 12वीं का जो रिज़ल्ट है बलबेड़ा का सरकारी स्कूल है, जो उसका बहुत ही हल्का रहा। और यहाँ सुनने में आया कि यहाँ जो 10वीं में बच्चे, कुछ लोगों का कहना तो यही है कि लगभग यहाँ पे 10वीं में 10-12 बच्चे ही पास हुए हैं और 12वीं में भी लगभग 5-7 बच्चे ही पास हुए हैं, लगभग बाकी लगभग फेल हो रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ पे जो हेड मास्टर जी है, वो प्रधानाचार्य जी हैं, जो इनके यहाँ के जो मुख्य जो इंचार्ज हैं 10वीं 12वीं के, उनसे हम बातचीत करेंगे। और मैं एक बार कहना चाहूँगा, एक बार स्कूल का नाम भी दिखाएं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलबेड़ा का जो स्कूल है ये सरकारी, जो कि +2 तक मान्य है। तो एक मिनट आए मेरे साथ। तो हम सच की पड़ताल करने के लिए आज यहाँ बलबेड़ा स्कूल में पहुँचे हैं, ताकि लोगों के मन में जो अफवाह है, लोगों के अंदर जो बातें फैली हुई है तरह तरह की, वो सामने आ सके। तो हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे हेड मास्टर जी हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, कुछ ऐसे सुनने में आया था कि गांव वालों का कहना था कि जो 10वीं और 12वीं का जो रिज़ल्ट है, बहुत ही कम बच्चे पास हुए हैं। तो इसके बारे में हम सच की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है। तो क्या कहना चाहेंगे सर 10वीं के? पहले तो हम 10वीं के बारे में जानना चाहेंगे कि 10वीं में कितने बच्चे आपके पास थे और कितने बच्चों ने पास हुआ, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएँ सर। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 10वीं कक्षा में कुल मिला के 57 बच्चे थे। उनमें से 22 बच्चे जो हैं वो किसी वजह से पास नहीं कर पाए। बाकी सभी जो 35 बच्चे हैं वो 11वीं में एक तरह से हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो कुल मिला के 61% से ज़्यादा हमारा जो है वो परीक्षा परिणाम जो है वो रहा है। तो इसके अतिरिक्त मैं 12वीं कक्षा के बारे में भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आर्ट्स में कुल मिला के 49 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 42 जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं। यानी कुल मिला के हमारा जो पास प्रतिशत है वो 86% रहा है। 12वीं कक्षा में जो सिमरन है वो 471 अंक लेकर जो है प्रथम रही है, और अमन देवी 427 अंक लेके उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया विद्यालय में, और रानी देवी ने 409 अंक लेके तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी तरह से नॉन मेडिकल में हमारे यहाँ जो है वो 15 बच्चे थे और उसमें से 11 बच्चे पास हुए। कुल मिला के 73% जो है वो हमारा परीक्षा परिणाम रहा। मैं 10वीं कक्षा के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 405 अंक लेके मुस्कान जो है वो 10वीं कक्षा में जो है प्रथम रही है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो स्थान है वो स्नेहा को मिला है, उसने 400 अंक प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा स्थान जो है प्रीति को मिला है, उसके 399 अंक हैं। तो मैं सभी जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अंक लेके जो है वो विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इसके अतिरिक्त जो बच्चे किसी वजह से अपने अध्यापकों की और अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो पुनः प्रयास करेंगे और अच्छे अंक लेके अगली बार जो है पास होंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले सत्र में ट्रांसफ़र ड्राइव की वजह से काफ़ी एक अव्यवस्था सी रही, क्योंकि सितंबर में जो है वो ट्रांसफ़र्स हुए। उससे पहले टीचर्स के मन में ये रहा कि भी हाँ ट्रांसफ़र होनी है, तो एक अव्यवस्था तो मैं नहीं कहूँगा, एक असमंजस की जो स्थिति थी वो रही। और सितंबर में ट्रांसफ़र ड्राइव आई, उसके बाद भी काफ़ी बार जो है वो अध्यापकों के तबादले होते रहे। और हमारे यहाँ जो है मुख्य रूप से जो मैं कहूँगा जो एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, उसमें थोड़ा सा हमारा जो परिणाम है वो थोड़ा सा कम रहा। इसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे रहे। तो मैं सभी अभिभावकों को धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? वैसे हेडमास्टर जी हैं। मेरा नाम जुगल किशोर है। और मैं बतौर प्रधानाचार्य जो है इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। कब से हो आप यहाँ पे? मैं सितंबर 2022 से ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये थे हमारे प्रधानाचार्य। और भी यहाँ पे हमारे साथ स्टाफ के सदस्य हैं, तो नवीन सर जी, इनको भी वाकई है, सभी जानते हैं।
तो हमारे साथ हम इधर आ जाओ गुड़िया, दोनों इधर आ जाओ। देखिए, हम सच को जानने के लिए हम बातचीत करेंगे, केवल स्टाफ से ही बात नहीं करेंगे, हम बच्चों से भी बातचीत करना चाहेंगे कि जो आपका क्या नाम है गुड़िया? मुस्कान। मुस्कान, कहाँ से हो? बलबेड़ा। बलबेड़े से हो। कितने नंबर आए आपके 10वीं में? 405। 405 10वीं में। कितने में से? 500 में। 500 में से 405 नंबर लेके पहला स्थान प्राप्त किया है। और ये गुड़िया मेरी ही गुड़िया है। ये तेरे कितने नंबर आए? 399। 399 500 में से है। हाँ। तो देखिएगा, ये लड़की मेरी है। मैं इसको बोल भी रहा था भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाह, प्राइवेट में पढ़ा दूंगा तेरे को, लेकिन इसने कहा मैं सरकारी में ही पढ़ना है। तो ये सरकारी में पढ़ने के लिए जिद की, इसलिए मैंने सरकारी में लगाया और अच्छे नंबर लेके पास किया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। लेकिन लोगों को जो सुनने में आया था वो बात दरअसल सही नहीं पाई गई। और भी हमारे साथ इंचार्ज हैं जो कि पहले जब प्रधानाचार्य मौके पे नहीं थे, उस वक्त प्रधानाचार्य की भी सीट इन्होंने कुछ साल संभाली है। और इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि जो सर हम जानना चाहेंगे कि आपके जो यहाँ अपने गांव में जो 12वीं तक का स्कूल है, तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे कि कोई बच्चा नॉन मेडिकल करना चाहे, मेडिकल करना चाहे, या कॉमर्स लेना चाहे, या आर्ट लेना चाहे, तो कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से विषय पर यहाँ पे कर सकता है, बच्चा पढ़ सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे टीचरों की जो, जैसे अगर कॉमर्स लेना चाहे या नॉन मेडिकल लेना चाहे, वहाँ पर टीचरों की कोई समस्या हो, तो सर इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में शॉर्टकट में बताएं, ताकि हमारे जो गांव के जो बच्चे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना समझें। और जो आसपास के गांव, जैसे कि ये मीडियम स्कूल है कि या यानी कि एक मध्यम स्कूल पढ़ता है, जो आसपास के गांव काफ़ी पढ़ते हैं और काफ़ी गांव जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो इसके बारे में हमें बताएं सर डिटेल में थोड़ा। सभी से पहले मेरा सभी को नमस्कार, और मैं हमारे प्रधानाचार्य श्री जुगल किशोर जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हमारा विद्यालय रात दिन चौगनी तरक्की कर रहा है। और उनके सफल प्रयासों से जो हमारा विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो हमारा लगभग 12th क्लास का 86% रहा है, जिसमें हमारे विद्यालय की एक बेटी जिसने 94% अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, सिमरन ने। और इस बार हमारे साइंस स्ट्रीम में भी 15 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से 11 बच्चे जो हैं हमारे अच्छे नंबरों से पास हुए। इसके लिए मैं हमारे प्रधानाचार्य जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम के लिए प्रयास किए। और हमारे जो एक गांव ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से भी, और हमारे बच्चों को तो साइंस स्ट्रीम में जाने का सौभाग्य भी नहीं मिल पाता, और जो हमारे बच्चों को सौभाग्य मिला। और हमारे प्रयास रहेंगे अब भाई हमारे विद्यालय में जो है साइंस स्ट्रीम आगे से आगे बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा। इसके बारे में बताएं सर, जो हमने सवाल किया सर, जैसे कि भाई मेडिकल नॉन मेडिकल कौन कौन से पढ़ सकते हैं बच्चे, कौन कौन क्या सुविधा है यहाँ पे? हमारे यहाँ पर मेडिकल नॉन मेडिकल कंप्लीट स्टाफ है। और तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की जो लैब है इस समय हमारे यहाँ कंप्लीट है। और विद्यालय में हर प्रकार के जो है ना टीचर भी उपलब्ध हैं। फिजिक्स के भी हमारे पास जो हैं 2 टीचर हैं, और केमिस्ट्री के भी 2 टीचर हैं जी, और बायो के भी हमारे पास सर हैं। सर सुनने में आया कि यहाँ पे जो मैथ का जो टीचर है वो नहीं है, जबकि मैथ एक बच्चे के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि हर जैसे कि कोई सरकारी नौकरी पे इंटरव्यू देने के लिए जाता है, वहाँ भी मैथ मेन ही होता है। तो मैथ का टीचर, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है मैथ के टीचर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने व्यवस्था की हुई है। हमारे पास जो फिजिक्स के जो टीचर हैं श्री गुरुनाम जी, वो मैथ पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बाकी ये थोड़ा सा हमारे यहाँ मैथ के टीचर नहीं हैं, जो कि अब इस ड्राइव में पूरी प्रयास रहेगा भाई हमारे यहाँ मैथ के टीचर आ जाएंगे। देखिएगा, मैं यहाँ के हमारे लोकल विधायक ईश्वर सिंह से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि बलबेड़ा स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है, और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी स्टाफ की कमी न हो। तो हम यही कहना चाहेंगे विधायक से भी, एक जल्द से जल्द जो मैथ का टीचर की जो कमी है वो पूरी की जाए। और भी हमारे साथ 10वीं की इंचार्ज हमारे साथ बैठी है मैडम। शुभ, एक मिनट आ गया, शुभ नाम आपका जी? माई सेल्फ शीतल शर्मा। उनसे बोलिए। माई सेल्फ शीतल शर्मा। मैं आई एम वर्किंग हेयर एज पीजीटी केमिस्ट्री। अच्छा जी, तो 10वीं का आपके पास इंचार्ज हो, आप 10वीं के हैं जी? हाँ जी, मैं यहाँ पे 10वीं की इंचार्ज हूँ। तो 10वीं में कितने बच्चे थे, कितने पास हुए, थोड़ा शॉर्टकट में एक बार हाँ बताएं। जी, 57 बच्चों में से टोटल 35 बच्चे हैं वो पास हुए हैं। पास हुए हैं, हाँ जी। तो मेरिट लिस्ट क्या रही, थोड़ा इसके बारे? हमारी 10th में जो मुस्कान है वो फर्स्ट आई है। अच्छा जी। जो स्नेहा है उसके 400 नंबर हैं, वो सेकंड स्थान उसने प्राप्त किया है। और जो प्रीति है उसको 399 नंबर के साथ उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है जी। तो मैम, जैसे कि अभी 9वीं से 10वीं में बच्चे आए हैं, 9वीं में भी कुछ बच्चे फेल हुए हैं, कैसे, इसके बारे क्या है थोड़ा कुछ?
हाँ जी, जो बच्चों ने मतलब कुछ कारणों से वो अब पढ़ाई मतलब प्रॉपर नहीं कर पाए तो वो 9th में ही रह गए हैं। अच्छा। पर हमें हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, वो सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स उनको कहीं पर ना आए वो विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है। इनकी प्रिंसिपलशिप में जो है हमारा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है और यही है कि दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करें, हमारी यही कामना है। और ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ 10वीं के इंचार्ज लोग, लेकिन मैं यही इसलिए हम यहाँ स्कूल में पहुँचे थे ताकि कि लोगों के अंदर जो अफवाह फैली हुई है, जो गलत अफवाह फैली हुई है, वो दूर हो सके और लोगों को सच्चाई का पता चल सके। हमारा चैनल यही कोशिश करता है कि हम सच्चाई को सामने लेके आएँ और हम सच को आज यहाँ पे सामने लेके आए। जो लोगों के अंदर अफवाह थी वो गलत थी। तो धन्यवाद। मैं 24 ND मीडिया से दर्शन सिद्धू, बुलबेड़ा गोलाचिका डिस्ट्रिक्ट कैथल। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।